अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ मध्य भारत का इतिहास, जिससे आगामी भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जितने भी आगामी भर्ती परीक्षा जैसे आरपीएफ होगी, एनटीपीसी, आरआरबी, सीजीएल, रीट, सीईटी और यूपीएससी, जितने भी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें सभी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इसी क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था दोस्तों। तो अलुगू खान, अमीर खुसरो, मलिक काफूर या जाफर खान। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मलिक काफूर होगा। कौन सा होगा? मलिक काफूर होगा। मलिक काफूर। अगर मलिक काफूर की अगर बात करें दोस्तों तो मलिक काफूर के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, एक प्रसिद्ध दास था दोस्तों। क्या था? प्रसिद्ध दास था। और वह अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना में जनरल भी था। ठीक है, वह पहले एक दास था, लेकिन उसके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के कारण वह सामान्य रैंक तक पहुंच गया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दिनार का भुगतान किया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मलिक काफूर को हजारी दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को। मलिक काफूर वर्ष 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना के प्रधान सेनापति थे दोस्तों। क्या थे? प्रधान है सेनापति थे। इसी के लिए आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों, मलिक काफूर को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और मलिक काफूर ने ही दक्षिणी भारत से की अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर का हीरा लेके आया था दोस्तों। ठीक है, तो कौन लेके आया था? मलिक काफूर ही लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था मार्को पोलो, फ्रांसवा वर्नियर या बारबोसा या सेल्यूकस निकेटर। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है मार्को पोलो। कौन सा है? मार्को पोलो की अगर हम बात कर लेते हैं तो मार्को पोलो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो था दोस्तों। कौन था? मार्को पोलो का एक इतावली और व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे, क्योंकि ये सभी काम करते थे मार्को पोलो ने वर्ष 1271 ईस्वी से 1295 ईस्वी के मध्य सिल्क रोड से एशिया की यात्रा की थी। किस रोड से की थी दोस्तों? सिल्क रोड से एशिया की यात्रा की। इसकी यात्रा से संबंधित सभी तथ्य द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में दर्ज है। जितनी भी बातें वो किस में दर्ज है? ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो में एक बुक है इनके द्वारा। दुआर्ते बारबोसा ये पुर्तगाल से आया था और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का था दोस्तों। और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर। तो इसके बारे में भी याद रखना है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने हमले में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, तैमूर लंग या मोहम्मद गोरी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? महमूद गजनी की अगर बात करें दोस्तों तो महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य 17 मंदिरों को लूटा था और नष्ट भी किया था। प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास में सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में महमूद गजनी ने क्या किया था दोस्तों? नष्ट किया था। मूर्तियों को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी के सभी आभूषणों को लूट ले गया था दोस्तों। कौन? गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? महमूदाबाद, बिदर, आगरा, हिसार। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा दोस्तों? हिसार है। कौन सा है? हिसार। हिसार की अगर बात करें दोस्तों तो फिरोज शाह तुगलक की बात करें ने
फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था दोस्तों, हिसार शहर का गठन किया था। किसका गठन किया था, हिसार शहर का गठन किया था। उसने वर्ष 1351 से वर्ष 1388 तक शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित कर भी लगाए थे, और इसमें कर कौन कौन से थे दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे खरात, खरात कौन सा कर था, भूमि कर था। जजिया था, सॉरी ये क्या था, जजिया था। जजिया कौन था सा, धर्म कर था। और जकात संपत्ति कर था। और खम्स युद्ध में लूटे माल का कर था दोस्तों। किस में लूटे माल का कर था, युद्ध में लूटे माल का कर। फिरोज शाह तुगलक ने दो नए सिक्के, एक का नाम क्या था दोस्तों, अद्दा, और एक का नाम था बिक। अद्दा और बिक चलाया था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने राजधानी को सुशोभित करने के लिए दो अशोक स्तंभ, एक तो अंबाड़ा से तथा दूसरा मेरठ से लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर जैसे कई शहरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, सिलसिला शब्द का संबंध था किससे है, तो सूफी संप्रदाय, सिख संप्रदाय, शाही संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है सूफी संप्रदाय से है दोस्तों। सूफी संप्रदाय की अगर बात कर लेते हैं तो सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पेश किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पेश किया। अगर पूछे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है दोस्तों, तो यह भी आपको याद रखना है, अजमेर के अंदर है। अजमेर में। सिलसिला का अर्थ है एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी प्रतीक है सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन हसन, अहमद शाह, फिरोज शाह बहमन, महमूद गबन। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर है महमूद गबन। कौन सा है, महमूद गबन था, महमूद गबन। ये मोहम्मद क्या था दोस्तों, गबन था। मोहम्मद गबन के शासन में के दौरान सर्वाधिक शक्तिशाली था। महमूद गबन मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय के प्रधानमंत्री थे और उन्हें मलिक उल तुज़र की उपाधि दी गई थी। किसे दी गई थी, तो मोहम्मद गबन को दी गई थी दोस्तों। और इन्होंने के काम भी किया था, बिदर के अंदर इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले थे। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था, 1395, 96, 97, 98। तो इसका सही आंसर है 98 के अंदर। कब किया था, 98 में। तैमूरलंग ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया और मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूरलंग की स्थापना की थी दोस्तों। तैमूर साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना संस्थापक कौन था, हुमायूं, बाबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाबर था। क्या था, बाबर था। इसका सही आंसर है बाबर। बाबर की बात करें तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को आंदीजान में पैदा हुए जो वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। बाबर ने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को वर्ष 1526 में, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और मुगल वंश की क्या रख दी थी, नींव या स्थापना की थी दोस्तों। मुगल वंश की नींव या स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, खिलजी राजवंश, सैयद राजवंश, तुगलक राजवंश या लोधी राजवंश। तो अंतिम था जो जिसका नाम था दोस्तों लोधी राजवंश। कौन था, लोधी राजवंश। लोधी राजवंश की बात करें तो लोधी कौन सी दी है दोस्तों, लोधी है।
लोधी राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी और लोधी वंश के शासन काल की अवधि थी 1451 से 1526 थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।